हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट तक किया था, जिसमें कि हम फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम डी पार्ट इसका देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो सेम यहाँ पे सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे एंड देन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड आंसर हम अपना साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप एलएचएस देख रहे हो। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस एंड माइनस यहाँ आ गया। ठीक, अब 39 वैसे रहने तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 24 प्लस 15 39, लेकिन साइन माइनस खाएगा क्योंकि 24 बढ़ा है ना, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या माइनस। अब 39 माइनस 39 जीरो होता है। ठीक, सिमिलरली आरएचएस भी सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो जो प्लस वाली टर्म्स है उसको एक साथ कर लो, माइनस वाले को एक साथ। 36 प्लस क्या 36 आ गया, ये 36 प्लस क्या यहाँ आ गया, ये माइनस का 52 यहाँ आ गया। अब 36 को ऐड किया 72 आ गया माइनस 52। अब 72 माइनस 52 20 होता है, तो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू आ गई। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। जब एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर किया तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 20। तो अब आप मुझे बताइए कि 0 20 में से कौन बड़ा है। तो ये तो बहुत ईजी है, 20 बड़ा, तो साइन इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो हम ब्लैंक फिल करेंगे उसमें ये साइन आएगा। ठीक, नेक्स्ट है ई पार्ट। यहाँ पे भी हम सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे -231 वैसे ही लिख दो, ये दोनों प्लस के इनको ऐड कर लो सबसे पहले, तो 130 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 130 माइनस 231 किया तो 101 आ गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 231 बड़ा है ना, इसके साथ साइन माइनस का है। ठीक, सिमिलरली आरएचएस को सॉल्व करो। आरएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे तो -399 वैसे का वैसा आ जाएगा। ये दोनों प्लस के, इनको ऐड किया तो 240 आ गया, साइन प्लस के रहेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 399 माइनस 240 किया तो 159 आ गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि 399 बड़ा है ना, उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक, अब मेरे पास आरएचएस भी सॉल्व कर लिया मैंने, एलएचएस भी सॉल्व कर लिया, वैल्यूज़ भी आ गई। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। जब दोनों को कंपेयर किया तो अब आप मुझे बताइए कि साइन किस तरफ आएगा। क्या -101 बड़ा है कि -159? तो -101 इज ग्रेटर, तो साइन इस तरह से आएगा। ठीक है, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ये पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस कर दी है। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। अब उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। अब हमने यहाँ पे इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका सम क्या होगा -7। कहने का क्या मतलब है कि हमने ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं, जब मैं उनको ऐड करूँगी, सम का क्या मतलब होता है ऐड, जब मैं उनको ऐड करूँगी तो उनका जो सम है उनको मिलाकर जो आंसर आएगा वो -7 आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको आप ऐड करोगे तो सम -7 आ सकता है, बस आपको थोड़ा सा आपका दिमाग चलाना है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो, -5 एक इंटीजर लिया मैंने और -2 लिया, इनको मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। एक इंटीजर -5 लिया, एक इंटीजर -2 लिया, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो -5 ऐसा का वैसा लिख दिया, प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 कितना हो गया 7, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 पढ़ा उनके साथ माइनस। इसी तरह अगर -4 और प्लस करेंगे -3 को तो हमारे पास -7 आएगा। -6 को हम ऐड करेंगे -1 के साथ तो -7 आएगा। मतलब इस तरह से बहुत सारे ऐसे पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, आपने बस एक ही लिखना था, बट ऐसे मैंने और मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख दी ताकि आपको पता चल सके कि आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट है द डिफरेंस इज़ -10। अब ऐसा हमने इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका हम डिफरेंस करेंगे, मतलब जिनको माइनस करके आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए -10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पेयर बनेगा। अब देखो -25 को अगर मैं माइनस करूँगी -15 से, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम करना था, मतलब हमने ऐड करना था, लेकिन अब हमें डिफरेंस का बताना है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। तो किन दो इंटीजर्स को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर -10 आना चाहिए। ठीक, तो -25 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी -15 से, -25 ऐसा का वैसा आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस -25 -15 10, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 25 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, इसी तरह एक और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो -30 है एंड -20 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, -30 वैसा का वैसा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया 20 प्लस माइनस -30 में से 20 को माइनस किया 10, लेकिन साइन माइनस का। क्यों? क्योंकि 30 बड़ा है। ठीक, तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक ही पूछा हुआ है। ठीक, अब सी पार्ट है सम इज़ 0। अब ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसको हम जब मैं ऐड करूँगी, जिसका सम जब करूँगी तो वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 4 + -4
तो प्लस माइनस माइनस 4 0। सेम 5 प्लस माइनस 5 5 माइनस 5 0। ठीक है, एक ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं, सेम इंटीजर्स है लेकिन उनका साइन जो है वो अपोजिट है, तो उनका सब सम हमेशा ज़ीरो ही होता है। देखो ये सेम इंटीजर्स है दोनों, ठीक है, इसका सम क्या है प्लस, इसका सॉरी साइन क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, तो इनका सम ज़ीरो ही होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे 1 प्लस माइनस 1 0, 2 प्लस माइनस 2 0। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स बन जाती है, आप जितनी बनाना चाहे बनाएं, लेकिन एग्जाम में आपको एक पूछे तो आप एक ही लिखेंगे। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए इतने एग्जांपल्स। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तब आप ध्यान से समझना कि ऊपर वाले जो हमने क्वेश्चन किया वहाँ उन्होंने पूछा था कि इंटीजर्स का पेयर बताओ जिसका सम करेंगे, जिसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंटीजर्स का पेयर बताओ लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब अब जो आप इंटीजर्स लोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हम एक पॉजिटिव ले रहे थे या एक नेगेटिव ले रहे थे या दोनों नेगेटिव ले रहे थे, अपनी नीड उसके अकॉर्डिंग कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आप पेयर ऑफ इंटीजर्स लोगे ना वो नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और उनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो वो हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो हम इंटीजर्स का पेयर लेंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होने चाहिए, और उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर मेरे पास 8 आना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, एक ले लिया -5, एक ले लिया -13। जब मैंने डिफरेंस किया मतलब इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये देखो सब्ट्रैक्ट किया मैंने, अब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है, हाँ है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो -5 वैसे का वैसा आ गया, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 को माइनस किया मैंने तो क्या आ गया 8, और साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 13 बड़ा है। ठीक, तो अब आपने देखा कि जो मैंने इंटीजर्स लिए दोनों नेगेटिव लिए, मैंने पेयर जो इंटीजर का था वो नेगेटिव था, एंड जो आंसर हमारे पास इनको सॉल्व करके इनका डिफरेंस करके आया वो आ गया 8। ठीक, ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिया -8 एंड ले लिया -16। अब दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, -8 वैसा का वैसा आ गया, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 माइनस किए 8 आ गया, लेकिन साइन प्लस करेगा क्यों, क्योंकि 16 बड़ा है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट बोला उन्होंने कि हमने राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था हमने पेयर लेना है नेगेटिव इंटीजर्स का, यहाँ पे बोला है कि एक इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए, एक इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका सम हमारे पास -5 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देख लो, एक इंटीजर नेगेटिव एक इंटीजर पॉजिटिव, सम इसको मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, सम क्या आ गया -5। इसी तरह ये इंटीजर नेगेटिव ये पॉजिटिव प्लस करके क्या आ गया -5। ठीक।